फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम खत्म हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि हमारे पास तो 4 मार्च को अगर एग्जाम है तो हमारे पास टाइम बचता है 28 फरवरी, फिर 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च। ठीक है, 4 दिन के अंदर में आप ऐसा क्या करें कि आपने साल भर में जो साइंस पढ़ा है वो साइंस आपको पूरी तरह से रिकॉल हो जाए, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन का आंसर छूटे नहीं और किसी का भी आंसर गलत ना हो। ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहले यही काम करना है कि उस 4 दिन में आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि अगर आप 27 तारीख को एग्जाम देकर आ गए, मान लीजिए आप 1:30 बजे छुट्टी हुआ तो आप 4 बजे तक पहुँचे, मोस्टली लेट करके भी पहुँचे। आप शाम में 6 बजे से पढ़ना चालू कीजिए, तो आप शाम में यानी कि 27 तारीख को आप ये टारगेट लिख लीजिए कि 4 चैप्टर केमिस्ट्री है तो मुझे 4 चैप्टर केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा कर जाना है, 27 को ही कर जाना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, कार्बन चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब इसमें आप याद रख लेंगे कि 27 तारीख को केमिस्ट्री पूरा कर लेना है क्वेश्चन बैंक। जितना सुनने में आसान है उतना ही टफ है। क्यों? क्योंकि एक चैप्टर में आपको लगभग 200-250 क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस। अगर बाय द वे आपको लगता है कि आप चारों चैप्टर में समेट नहीं पा रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, रात्रि में आप सिर्फ 2 चैप्टर लीजिए जो आसान चैप्टर है। पहला चैप्टर बहुत आसान है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये दिमाग में इतना चढ़ गया होगा कि आपको कुछ नहीं करना है, इसका क्वेश्चन बैंक उठाना है और दे देना, तो बस इसको रीड करते जाना है। क्वेश्चन बैंक उठाना है और रीड करते जाना है। हेलो, आप सुन रहे हैं? अच्छा, आप देख रहे हैं। देखिए, ये थोड़े कुछ बच्चे जोश में आ जाते हैं बेचारे। तो देखिए, तो आपको क्वेश्चन बैंक अगर आप कर लेते हैं, और रही बात कि सर हमने साल भर अच्छे से नहीं पढ़ा, तो देखिए भाई, हम आपको कोई मंत्र नहीं दे सकते कि साल भर अच्छा से नहीं पढ़े तो 4 दिन में क्या कर सकते हो। पहली बात, इसके तो हम बहुत खिलाफ रहते हैं। फिर भी आप 4 दिन में अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ तो पढ़ा होगा ना, अगर नहीं पढ़ा हो तो छोड़ दे उम्मीद, 4 दिन भी कुछ मत पढ़ना, डायरेक्ट एग्जाम में बैठ जाना। ठीक है, भगवान जाने क्या होगा। और जो पढ़े हैं वो सीधा क्वेश्चन बैंक ही पढ़ेंगे, और क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, और क्वेश्चन बैंक में जो दुख तकलीफ होगा उसको आप किताब से एनसीईआरटी पढ़ करके आप दूर करेंगे। तो पहले आप केमिस्ट्री पर अटैक कर लीजिए। दूसरे दिन आप चाहें तो आप फिजिक्स देख सकते हैं। फिजिक्स को दिन भर एकदम मन लगा के एकदम न्यूमेरिकल बना दो। पहले अगर तुम्हारा लाइट चैप्टर बहुत आसान न्यूमेरिकल रहता है तो लाइट चैप्टर को निपटा दो, दिन दोपहर में नाइट चैप्टर भी निपटा दो, और रात में पूरा इलेक्ट्रिसिटी निपटा दो। यानी कि अगला 28 फरवरी के दिन तुमको पूरा फिजिक्स कर लेना है, और केमिस्ट्री का जो 2 चैप्टर बचाया हो ना उसको एडजस्ट कर लो। अगर हो पा रहा तो ठीक है, नहीं तो 1 मार्च में एडजस्ट कर लो। यानी 1 मार्च तक आपको किसी भी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन का रत्ती बड़ा आउट नहीं होना चाहिए। और ध्यान रहे, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप बहुत अच्छा कर लेंगे तो ये गलत सोच है। आप पढ़िए क्वेश्चन बैंक सीबीएसई का, जो पिछला 15 साल के अंदर पूछा है। पूछता वो एनसीईआरटी का ही है, बट कैसे पूछता है ये सोचना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ। मान लीजिए से ये क्वेश्चन है, ये 2017 में पूछा हुआ है। ठीक है, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि व्हाट आर मिसेस, व्हाई डज इट फॉर्म्स व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। क्वेश्चन इतना भी खत्म नहीं हुआ। विल अ मिसेल बी फाउंड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल आल्सो। इतना भी खत्म नहीं हुआ। स्टेट ब्रीफली हाउ द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स हेल्प टू क्लीन द क्लोथिंग हैविंग ऑयली सॉप। मतलब साफ है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा है कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी लॉन्ग में, समझ रहे हैं? तो ऐसे पढ़ना है क्वेश्चन बैंक। 1 तारीख तक आप फिजिक्स केमिस्ट्री निपटा लीजिए, और 2 तारीख को पूरा संपूर्ण बायो निपटा लीजिए, और 3 तारीख को लगे कि आप पूरी तरह से संपूर्ण एकदम सब क्लियर है तो 3 तारीख को 2 सैंपल पर बना लीजिए बस, और अलग एग्जाम देने चल जाइए। यही हम आपके लिए कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं।